भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हो कि 24 जून को नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब द्वारा जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई वो बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुई। उस बैठक में जम्मू कश्मीर से 14 बड़े राजनीतिक नेताओं ने भाग लिया। जो एक पॉलिटिकल डेडलॉक बना था उसको समाप्त करने का एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया और इस बैठक में जो नेता आमंत्रित थे वो सभी उस बैठक के अंदर आए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहां जो धारा 370 के समापन के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों को अधिकार मिले, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज को अधिकार मिले, दलित समाज को उनके अधिकार दिए गए। जम्मू रीजन के अंदर डेवलपमेंट का, विकास का एक नया दौर शुरू हुआ। 70 साल यहां के जो राजनीतिक दल जो हमेशा सत्ता में रहे उन्होंने जो जम्मू के साथ भेदभाव किया, उस भेदभाव को समाप्त करने का एक संकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने लिया, जिसके यहां इफेक्टिव कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए गए कि करप्शन को कैसे खत्म करेंगे। लेकिन आज जब धारा 370 का समापन हुआ तो वो सभी एक्ट, वो सभी कानून जो देश के पार्लियामेंट ने बनाए हैं और भ्रष्टाचार विरोधी कानून हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हुए। आज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का ज्यूरिडिक्शन जम्मू कश्मीर में पहुंचा है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड कर दिया गया है। ये सारे ऐतिहासिक निर्णय धारा 370 के समापन के बाद हुए। हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद किया जो पंचायती राज कानून को और उस सारी व्यवस्था को पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया गया। पूरे देश के अंदर पंचायतों को अधिकार थे, ब्लॉक समितियां थी था, लेकिन 70 साल धारा 370 के चलते जम्मू कश्मीर में पंचायती राज सशक्तिकरण नहीं होने दिया। लेकिन आज जब मोदी सरकार आई और धारा 370 को समाप्त कर दिया गया, गांव गांव के अंदर काम करने वाले चुने हुए पंच और सरपंच बहुत अच्छे तरीके से अपने अपने पंचायतों की, गांव की, वार्डों की डेवलपमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से बीडीसी के चेयरमैन, ब्लॉक समितियों के अध्यक्ष अपना कार्य कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डीडीसी मेंबर्स जो जीते हैं, जो जिला परिषदों का गठन पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। कैपेक्स बजट इस बार जिला परिषदों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के अंदर जिसको अप्रूवल दिया गया है वो पिछले तमाम कैपेक्स बजट से 4 गुना 5 गुना तक अधिक बढ़ाया गया है। इस सब के लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद किया। साथियों, और वहीं हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से जो विस्थापित लोग हैं, जो पीओजेके के रेफ्यूजीज हैं 1947 के, 1965 के और 1971 के रेफ्यूजीज के सभी विषयों को हमने उस बैठक में रखा। हमने डिलिमिटेशन प्रक्रिया को, जिसको शुरू किया गया है और जो प्रक्रिया चल रही है उसको तेजी से कंप्लीट करके जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन पूरा हो और कानून और न्याय संगत वो डिलिमिटेशन हो, जहां सबको इंसाफ मिले और कानून के हिसाब से हो। क्योंकि इसके पहले जब भी डिलिमिटेशन हुए, सीटों की हदबंदी की गई, उसमें कहीं ना कहीं अगर हम सारे डेटास को और सारे ज्योग्राफिकल परिस्थितियों को देखें तो पुराने सरकारों के दौर में बहुत के ज्यूरिडिक्शन में है, उनके तत्वाधान में होगा। तो हम ये सभी विषय डिलिमिटेशन कमीशन, जिसके चेयरमैन जस्टिस देसाई हैं, उनके समकक्ष भी रखने वाले हैं। इन सभी विषयों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष रखा। जम्मू कश्मीर की जनता के वो सभी महत्वपूर्ण विषय हमने इस
सर्वदलीय बैठक के अंदर पूरे जोर शोर के साथ रखे हैं। पूरा रिप्रेजेंटेशन बना के हमने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को सौंपा है और हमें विश्वास है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा और जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों और सब मिलकर दिलों की दूरियां भी मिटानी होंगी और दिल्ली की दूरियां भी मिटानी होंगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवार के जैसा है और जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नागरिक प्रधानमंत्री जी ने कहा उनके परिवार के सदस्य जैसे हैं। माननीय को मिलकर एक मजबूत जम्मू कश्मीर, एक मजबूत भारत के लिए काम करना है। हम सब ने मिलकर लिए और उज्जवल भारत के भविष्य के लिए मिलकर काम करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हम भारत देश के नागरिक हैं और हम सबको मिलकर एक भारत और एक मजबूत जम्मू कश्मीर हित में प्रधानमंत्री जी ने सबको संदेश दिया है कि हम सबको मिलकर अपने जम्मू कश्मीर और अपनी भारत माता, अपनी भारत भूमि के लिए कार्य करना है। ये हमारा देश है, ये हमारी मातृभूमि है और अपनी मातृभूमि, अपने देश के लिए मिलकर सबको एक होकर कार्य करना होगा।